गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशुतोष सर एसबीपी के इस पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं और व्याकरण संबोध से ही मैं उपसर्ग एक नया पाठ आपके लिए, ये है पाठ 6, आपके PA1 का पोर्शन है। और इसका पहला पार्ट रिवीजन जो है, पुनरावर्तन जो है वो मैं लेकर आया हूँ। एक बार आपको राजू सर ने पढ़ाया है, तो उसके बाद अब एक बार फिर से इसको रिवाइज करना है। तो आइए हम चलते हैं और इसे रिवाइज करते हैं। तो उपसर्ग, ये इसकी शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको चित्र के अंदर एक चौराहा मतलब रास्ता दिखाई दे रहा है। चौ में राहा में हमने चौ अगर जोड़ दिया तो चौ क्या है, ये उपसर्ग है। तो चौराहा एक नया शब्द हमारे सामने आया, चौराहा। उसी तरह से सूरत में खूब हमने जोड़ दिया तो खूबसूरत। फिर आप देख रहे हैं सुपुत्र, एक मतलब लड़का हाथ जोड़े खड़ा है, उसके साथ में हमने सु जोड़ दिया तो हो गया सुपुत्र। इन सब के अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। नए शब्दों को जोड़कर जब एक नया शब्द बना तो वो हो गया उपसर्ग। आइए इसकी परिभाषा की तरफ हम देखते हैं। तो परिभाषा में होगा कि जो शब्द मतलब जो शब्दांश, मतलब शब्द का जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कुदुर्वी, इससे आप नए शब्द जो हैं वो बना सकते हैं। अब ये नए शब्द किस प्रकार से, जैसे जो भी मतलब शब्दों के अर्थ जो हैं वो एक नया शब्द बनेगा, उससे नया अर्थ उत्पन्न होगा और वहाँ पर जो है वो हमारा जो है उपसर्ग, उसे हम कहेंगे उपसर्ग। आइए कुछ शब्द हैं जिनके अंदर एक ही शब्द को हम जोड़कर और उससे नए शब्द हम बना रहे हैं। तो आइए उपसर्ग के वो शब्द है, जैसे वास, वास में उप लग गया तो क्या हो गया, उपवास। अब उसी के साथ में आ जोड़ दीजिए तो ये हो गया आवास। अब सु जोड़ दीजिए तो ये हो गया सुवास अर्थात सुगंध। अब नी जोड़ दीजिए तो नीवास अर्थात हो गया, ये जो हो गया उसका अर्थ हो गया घर। अब देखिए यहाँ एक ही शब्द है वास, अब इसमें अलग अलग हमने शब्दों को जोड़ा, उप, आ, सु और नी। जब इन शब्दों को हमने जोड़ा है तो इससे नए शब्द बन गए। अब नए शब्द बनने के साथ ही जैसे ही नया शब्द बना वैसे उसके अर्थ अलग अलग हो गए। आइए अब दूसरे में देखते हैं मान। अब मान के साथ में पहला शब्द हमने लिखा है अभी। अब अभी जो है, अब अभिमान हो गया। अब उसके आगे अगर अप लगा दीजिए तो अपमान हो जाएगा, अनु लगा दिए तो अनुमान हो जाएगा, उप लगा दीजिए तो उपमान हो जाएगा। मतलब अभिमान, अपमान, अनुमान और उपमान, इन सभी शब्दों को जो है पहले किसी भी शब्द के जो पहले जो शब्द लगाए जाते हैं, इसको हमेशा याद रखिए। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज होते हैं। उपसर्ग के अंदर जो भी शब्द है उसके आगे जो शब्द लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर पीछे लगाते हैं तो वो प्रत्यय होता है। इसमें सिर्फ हम उपसर्ग ही सीख रहे हैं, इसलिए जो शब्द के आगे, जिसको हम आप अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स वाले शब्द हैं और ये हम लिखते हैं और इसे उपसर्ग, ये उपसर्ग है। इस प्रकार से हम वास और मान, ये दो शब्दों से हमने देखा कि किस प्रकार से उपसर्ग बनता है। अब आइए आगे देखते हैं संस्कृत के शब्द और या उपसर्गों के प्रकार हैं। संस्कृत है, हिंदी है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग किस प्रकार होते हैं, ये अगले स्लाइड में हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं उपसर्गों के प्रकार। तो सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग। अब ये संस्कृत के उपसर्ग किस प्रकार से हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग में प्र, परा, अप, अनु, दुर, वि, आ, नि, सु, स, कु, प्रति, परि, ये सब संस्कृत के शब्द हैं जिनको लिखने के पश्चात जो है हम जो हैं वो, अब प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। अब प्र जो है उपसर्ग लगाने के बाद कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, देखिए कुछ शब्द आपके सामने, प्रक्रिया, प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रयोग, प्रमुख।
अब उसी तरह से परा, परा का अर्थ होता है पीछे। अब इससे जो शब्द बनेगा पराक्रम, पराधीन, पराजय, परास्त, पराभव। अब इसके बाद में जो है अब उसी तरह से अप मतलब बुरा। अब इससे जो शब्द बनेंगे अपकार, अपयश, अपहरण, अपमान, अपवाद, ये जो है इसको लगाने के बाद फिर अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुमान, अनुकूल, अनुराग, अनुकरण, अनुज, इस तरह के शब्द होंगे। दुर में बुरा, कठिन, दुर्गति, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुराचार, दुर्घटना, दुर्बल। फिर वी से अभाव, विशेष, वी का अर्थ होता है अभाव या विशेष, जैसे विभाग हो गया, विदेश हो गया, वियोग, विराम, विकल्प, वितर्क। इस प्रकार से जो है वो शब्दों को अब अंत में देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रति, प्रत्येक, उल्टा, जिसका अर्थ होता है प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिबंध, प्रतिकार, परि से जो है परिक्रमा, परिमाण, परिपूर्ण, परिधान। इस प्रकार से शब्दों को हम बना सकते हैं। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं और इससे ये शब्द बनते हैं। अब इसके बाद में जो है अब इस जो है ये था हमारा भाग 1। अब भाग 2 में जो है वो हिंदी के उपसर्ग किस प्रकार से हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग कौन कौन से हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ये हमारी एसवीवी के पोर्टल पर जब आप जाते हैं, विद्यालय के श्री वशिष्ठ विद्यालय के जब पोर्टल पर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपके पढ़ाई के लिए जो भी स्टडी के लिए जो भी मटेरियल है वो आपको मिल जाए। क्लास फर्स्ट टू 10th आप जिस मतलब क्लास में उसमें आपको मिल जाएगा। 8th का भी इजीली आपको मिल जाएगा। सभी विषय के, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज की आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी जो टेस्ट हो रहे हैं उसके रिज़ल्ट आपको देखना है तो आप उस साइट पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।